प्यारे बच्चों, आज हम कन्यादान कविता करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। इसके कवि ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज को हिंदी साहित्य का जन कवि माना जाता है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जनपद गांव में हुआ था। अब ये जयपुर में रह रहे हैं। इन्होंने 40 वर्ष का अध्ययन किया। 40 साल तक लगातार पढ़ाने के पश्चात आज वे जयपुर में रह रहे हैं। इन्होंने जो कविता कन्यादान लिखी है, कन्यादान में कविता में इन्होंने माँ और बेटी के वास्तविक संबंध को दर्शाया है कि जब बेटी को कन्यादान किया जा रहा है तब माँ का दुख क्या है, वो कितनी पीड़ा भोगती है। उसका दुख का आभास किसी को नहीं है, केवल उसी को होता है। इसका वर्णन इस कविता में किया हुआ है। अब ये कविता पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। अब बेटा सबसे पहले वैसे ही लिखना है कि सबसे पहले क्या लिखोगे, पद लिखोगे, उसके बाद शब्दार्थ, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर काव्य सौंदर्य। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ पर कवि क्या कहता, प्रामाणिक वास्तविक, कि जब लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात वह घर से जा रही है, तो उस समय का कवि ने इसमें वर्णन किया है। तो कवि क्या कहता है, कितना प्रामाणिक वास्तविक था उसका दुख। किसका? माँ का। माँ का दुख उस समय वास्तविक था। लड़की को दान में देते वक्त, वक्त क्या होता है? समय। लड़की को दान में, कि लड़की को दान करते समय माँ का दुख वास्तविक था। कि जब एक लड़की अपने घर से जाती है, सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? माँ को होती है, क्योंकि माँ ही उसकी पीड़ा को समझती है और बेटी ही माँ की पीड़ा को समझती है। तो सबसे ज्यादा दुख माँ को ही होता है। तो उसका वर्णन इसमें किया है कि जब दान में, जब लड़की को दान किया जाता है, उस समय माँ का दुख प्रामाणिक है, जैसे वही लड़की उसकी अंतिम पूंजी हो। अब माँ को अपनी लड़की अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? क्योंकि वह उसके साथ अपना दुख सुख बांटती है, इसीलिए अंतिम पूंजी है कि मेरी ये अंतिम पूंजी थी, आज मेरे से दूर जा रही है। तो इसीलिए माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। लड़की अभी सयानी वो नहीं है, कि वह अच्छी समझदार नहीं हुई है। तो यहाँ पर माँ क्या कहती है कि लड़की अभी सियानी समझदार नहीं हुई है। समझदार क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसने माता पिता के सुख को भोगना आता है, लेकिन समाज के द्वारा, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दिए हुए दुख को उसने भोगना नहीं आता। इसीलिए माँ ने कहा कि अभी वह सियानी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल है, अभी वह भोली भाली है, दुनियादारी को नहीं समझती, कि अभी उसने कोई भी दुनियादारी को नहीं समझा है, केवल माता पिता के ही सुख को उसने भोगा है। कि उसे सुख का आभास होता है। आभास, एहसास। आभास क्या होता है बेटा? एहसास। किसका एहसास होता है? सुख। केवल उसे सुख भोगना ही आता है, सुख का ही आभास हुआ है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। बाँचना, भोगना, उसे दुख भोगना नहीं आता। केवल उसने माता पिता के पास रहकर सुख ही भोगा, उसने भी दुख भोगना नहीं आया है। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश यानी कि जैसे धुंधले प्रकाश में हम कुछ देखते हैं तो हमें साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही पाठिका धुंधले प्रकाश की कैसे है कि उसके सामने कभी भी ऐसा कोई दुख नहीं आया, केवल थोड़ा सा पीड़ा होती है, वह उस पीड़ा को दूर कौन करता है? माता पिता के पास रहकर माता पिता इस पीड़ा को दूर कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत वह दुख को जानती है। कुछ तुर को, कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, केवल कुछ ही अक्षरों के दुखों को वो समझ सकती है, कि वह पूर्ण दुख को वह नहीं समझ सकती। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि कुछ तुर को, कुछ लयबद्ध, यानी कि कुछ ही कारण है, कुछ ही तर्क दिए गए हैं जिससे उसे दुख भोगना आता है, लेकिन उसे पूरी तरह दुख भोगना नहीं आता, उसे सुख भोगना ही आता है। अब बेटा इसके अंदर काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य में लिखना है कि कवि ने किसका वर्णन किया? माँ और बेटी के संबंध का वर्णन किया है, कि लड़की का कन्यादान करते समय माँ की पीड़ा क्या है, उस पीड़ा को कवि ने इसमें दर्शाया है। कि बेटी को कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक है, उससे बढ़कर कोई भी दुख नहीं होता। माँ, बेटी का अलग होने का एहसास किसको ज्यादा होता है? माँ को होता है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, शांत रस का प्रयोग है, और प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब इसमें जैसे वहीं अब उसको अंतिम पूंजी हो, कि लड़की उसकी क्या अंतिम पूंजी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कि मानो
या हम इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी कह सकते, क्योंकि मानो, जैसे ही मानो कि वो क्या लगता है कि मानो उसकी अंतिम कुंजी है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार भी प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखिए बेटा, माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब उस समय पहले पद में क्या था कि माँ को पीड़ा थी जब बेटी उससे अलग हो रही थी, लेकिन अब यहाँ बेटी माँ से अलग हो गई। अब उसे क्या समझाना है कि माँ समाज के बारे में बेटी को समझा रही है कि समाज के जो दुनियादारी के लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनका सामना कैसे करना है। तो माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि उसको जो तुम्हारे सामने जो समस्या आएगी उसका समाधान कैसे करेगी। माँ ने कहा पानी में जाकर अपना चेहरे पर मत रीझना। माँ क्या कहती है? रीझना, खुश होना। माँ कहती है कि इस पानी में जाकर, उस पानी में अपनी परछाई को देखकर उस पर खुश कभी नहीं होना। कि क्यों खुश नहीं होना? क्योंकि उस पानी की गहराई को जानना, इस पानी की गहराई क्या है, कि जब व्यक्ति तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो उस पर खुश नहीं होना, उस प्रशंसा का कारण जानना है कि इन्होंने मेरी प्रशंसा क्यों की है, उसके करने का कारण क्या है, इन लोगों के मन में क्या विचार हैं। इसीलिए माँ ने पानी में झांकने का उदाहरण दिया है कि जब पानी की गहराई को हम समझ लेंगे तो जो हमारी जो प्रशंसा कर रहा है उस व्यक्ति के भाव को भी हमें समझ लेंगे। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। अब माँ आग का उदाहरण देती है कि आग पर क्या होता है, रोटी बनाई जाती है। कभी अपने लिए प्रयोग नहीं करना, जलने के लिए कभी भी अग्नि का प्रयोग नहीं करना। उसका प्रयोग केवल किस लिए करना? खाना पकाने यानी कि रोटी बनाने के लिए ही कार्य करना, अपने लिए उसका प्रयोग कभी नहीं करना। वस्त्र आभूषण शाब्दिक वर्णों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब इस बात में बहुत ज्यादा रहस्यमय बात छिपी हुई है कि क्या कहा है कि वस्त्र आभूषण शाब्दिक वर्णों का आभूषण है, यानी कि क्या है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री की एक शोभा को बढ़ाते हैं। ये केवल हमें क्या है, अहंकार उत्पन्न करते। भ्रम क्या होता है? अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हम नए वस्त्र पहन लेते हैं, आभूषण पहन लेते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार हो जाता है कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माँ ने बेटी को क्या समझाया कि कभी भी उन वस्त्र आभूषणों से खुश होकर अपने आप को भ्रमित नहीं करना, अपने अंदर कभी भी अहंकार उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि ये तो स्त्री जीवन का एक बंधन है, एक नियम बनाया गया है। आभूषण पहनना और नए वस्त्र पहनने का एक नियम बनाया गया है, लेकिन उसमें उलझकर अपने आप को कभी भी अहंकार उत्पन्न नहीं करना, भ्रमित कभी भी नहीं होना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इस बात का माँ ने दोहरी नीति का प्रयोग किया है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ पर क्या बात है कि माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि जब ससुराल जा रही है तो क्या करना है कि वहां पर लड़की बनकर कार्य करना, अपना ही घर समझकर कार्य करना। लेकिन जब समाज वाले यानी कि लोग तुम पर अत्याचार करें तब तुम्हें लड़की बनकर नहीं रहना। तो यहाँ पर कि जब कार्य करें तो अपना घर समझकर करना, कि उस समय लड़की समझकर करना कि मैं इस घर की लड़की हूँ, ये मन में भाव उत्पन्न करके ही कार्य करना। जब तुम्हारे ऊपर वे लोग अत्याचार करने लग जाएं तो उन अत्याचारों को सहन नहीं करना, उस समय लड़की नहीं रहना, उस समय उनका जवाब भी देना, उनका मुकाबला भी करना, उस समय साहस से कार्य करना है। तो यहाँ पर माँ ने समझा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि जब कार्य करे, जब वे लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो उस समय जैसे यहाँ व्यवहार करती है, लड़की बनकर रहती है, तो वैसी स्थिति में रहना। यदि वे लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करें तो तुम उन अत्याचारों को सहन नहीं करना, साहस से उनका मुकाबला करना, उनसे डर कर नहीं रहना। तो इसीलिए माँ ने कहा लड़की होना लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब बेटा इसके काव्य सौंदर्य में क्या लिखना? काव्य सौंदर्य में लिखना कि कवि ने क्या कहा है। कवि ने कहा कि माँ अपनी बेटी को समझाती है कि विवाह के पश्चात जब वह अपनी ससुराल जाती है तो उस समय उसने वहां कैसे रहना, कैसे कार्य करना, इसके बारे में माँ समझाती है कि जो पानी में परछाई देखना, आभूषणों का प्रयोग करना, लड़की होना लड़की जैसी मत दिखाई देना प्रयोग किया है, तो ये लड़की को समझाने के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। अलंकार भी इसमें बेटा जैसे
पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर क्या किया गया है, उपमा अलंकार है, की तुलना की गई है कि लड़की भी होना और लड़की जैसी दिखाई भी नहीं देना। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि विरोध किया गया है। धन्यवाद।